डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पैराग्राफ जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसे अपनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Everyone in the grimmest, even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। चलिए, नो वन इज़ बॉर्न, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता है, किसी को पैदा नहीं किया जाता कि वो हेटिंग अनदर, किसी दूसरे शख्स से नफ़रत करे। इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो इसलिए नहीं होता है कि वो एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। किसकी बुनियाद पे? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, वो अपने स्किन या उसके स्किन के रंग की वजह से, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड की वजह से, और हिज रिलीजन या उसके धर्म या मज़हब या दीन की वजह से। समझ नहीं बात? मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होती कि वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। ठीक है, बाय नेचर वे सभी इंसान, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, चाहे किसी भी ट्राइब के, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी रिलीजन के हों, सब एक अच्छे दिमाग से पैदा होते हैं, शरीफ पैदा होते हैं, नेक पैदा होते हैं, मतलब अच्छे इंसान की शक्ल में आते हैं। तो वही राइटर बोल रहा है कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई इस दुनिया में इसलिए नहीं पैदा किया जाता है, इसलिए नहीं पैदा होता है कि वो किसी भी इंसान से उसके जिल्द की वजह से, चमड़ी की वजह से, स्किन की वजह से, या उसके बैकग्राउंड की वजह से, या उसके रिलीजन की वजह से नफ़रत करने लगे। बल्कि क्या होता है, पीपल मस्ट टू लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है कि वो नफ़रत करें, एक दूसरे से जले, ईर्ष्या रखे, एक दूसरे से मतभेद करे। ये लोगों को ये सिखाया जाता है। बाय नेचर all the children who came on this planet earth are very good in nature. इसके बाद ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा है, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर ये लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं, अगर ये लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव, इन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। अगर इनकी मेंटालिटी में नफ़रत को कबूल करना आ सकता है, तो लव भी, ठीक है, इनके माइंड में आ सकता है। वही कह रहा राइटर कि अगर ये नफ़रत करना सीख सकते हैं तो ये प्यार करना भी सीख सकते हैं। क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि मोहब्बत तो ऑटोमेटिक, ये तो बाय गॉड, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, ये तो नेचुरली का मतलब बाय नेचर, ठीक है, मोहब्बत जो है, ठीक है, इंसान को, दैन इट्स अपोजिट, मोहब्बत का अपोजिट नफ़रत, मोहब्बत का अपोजिट हैट्रेड, हैट्रेड। यही यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो अपोजिट है, मोहब्बत का जो अपोजिट है, मोहब्बत का अपोजिट नफ़रत। ठीक है, अगर ये नफ़रत करना इंसानों से सीख सकते हैं तो ये इसका उल्टा भी सीख सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम से, ग्रीमेस्ट कहते हैं बच्चों, ग्रीम माने होता है कुर्रल, जालिम। ठीक है, और ग्रीमेस्ट टाइम्स का मतलब, ठीक है, ऐसा टाइम जिसमें इंसान जुल्म सितम को सह न सके, असहनीय यातनाएं, जो जेल के अंदर लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं, यातनाएं दी जाती हैं, अगर वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ठीक है, जिसको इंसान सह न सके, और सहनीय अगर क्या नाम है यातनाएं हों, तो कर इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, यहाँ तक कि, ठीक है, जेल के अंदर ग्रीमेस्ट टाइम्स में, मतलब ऐसा वक्त जिसमें इंसान यातनाओं को न झेल पाए, बर्दाश्त
न कर पाए। जो जेलर सज़ा देता है उसको क्या नाम है, उसकी क्षमता से बाहर हो। तो ऐसे केस में व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे दोस्तों को और मुझे जब पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमारी जो लिमिट्स है, हमारी जो ठीक है कैपेसिटी है, उससे बियॉन्ड जब यातनाएं दी जाती थी, तो आई वुड सी, तो मैं कभी देखा करता था, मैं देखता था अ ग्लाइमर, ग्लाइमर कहते हैं बच्चों ठीक है ग्लिम्स को, वीक अनसर्टेन लाइट, उम्मीद की किरण। मतलब यहाँ पे ग्लिम्स का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत का एक जलवा, इंसानियत का एक नज़ीर, एक एग्ज़ाम्पल। मतलब ग्लिम्स को और अगर सिंप्लीफाई किया जाए ठीक है, झलक, क्या बोला जाए, झलक। तो जब हम लोग को, मेरे दोस्तों को और मुझे जब नाकाबिले बर्दाश्त सज़ाएं दी जाती थी ठीक है, तकलीफ़ें दी जाती थी ठीक है, परेशानियों का हम लोग सामना करते थे, तो आई वुड सी ए ग्लाइमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं क्या नाम है इंसानियत की, मानवता की एक झलक देखता था। किनके अंदर, इन वन ऑफ द गॉड से, गॉड जो थे, जो लोग इसमें तैनात थे, जिनका काम ठीक है कैदियों को देखना, भालना, सज़ा देना ठीक है, तो उनके अंदर मैं ह्यूमैनिटी की एक ग्लिम्स देखता था, एक झलक देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद कि क्या नाम है, ये एक सेकंड ही के लिए क्यों ना हो, मतलब एक ही सेकंड में देखता था, लेकिन उनके अंदर मानवता की एक किरण ज़रूर देखता था। बट इट वॉज एनफ टू एश्योर मी, वो एक सेकंड मेरे लिए पर्याप्त था, काफ़ी था। टू एश्योर मी, री एश्योर का मतलब मुझे ताकत देने के लिए ठीक है, मुझे अपने मिशन को आगे बढ़ाने में ठीक है, मुझे अपने काम को आगे जारी रखने में, एंड कीप मी गोइंग का मतलब कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम यातनाओं के बावजूद क्या नाम है, मुझे क्या नाम है, ये एक उम्मीद की किरण दिखती थी कि शायद इस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी मानवता है, तो शायद हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। मैंस गुडनेस, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आकाश की क्या नाम है, ये सारे सेंटेंस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, काश कि उनको ये सिखा दिया जाए, तो शायद इस दुनिया के अंदर लोगों के अंदर मानवता आ जाए, लोगों के अंदर क्या नाम है, इंसान है तो इंसानियत उनके अंदर आ जाए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान का जो अच्छाई होती है, आदमी की जो अच्छाई होती है, आदमी की जो नेकी होती है, जो नेक सोच होती है, इज़ अ फ्लेम, ये जस्ट लाइक एक शोले की तरह से होती है, एक कैंडल की तरह से होती है, दैट कैन हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि इंसान की जो अच्छाई है, इंसान की जो खूबी है, इंसान का जो गुड बिहेवियर है, गुड एक्शन है, गुड थॉट है, नोबल थॉट है, ये जस्ट लाइक अ फ्लेम, एक शोला की तरह से है, एक जलते हुए ठीक है जलते हुए मोमबत्ती की तरह से है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया भी तो जा सकता है, लेकिन इसे बुझाया नहीं जा सकता। इसके बाद बच्चों, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ज़िंदगी में हर आदमी के पास ट्विन ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेदारियां हैं, दो अनिवार्य चीज़ें हैं, दो फ़राइज़ हैं, दो बड़ी बड़ी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ, एक जिम्मेदारी अपने परिवार की, अपने माता पिता वालिदैन की और अपनी बीवी की, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज पीपल, अपने लोगों की, हिज कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी की, हिज कंट्री, और अपने मुल्क की। राइटर बोल रहा है कि इस दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कुछ बड़े बड़े फ़राइज़ हैं। वो कौन? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, एक जिम्मेदारी अपने परिवार को देखना, अपने परिवार को देखना, अपने माता पिता को देखना,
अपनी बीवी को देखना और अपने बच्चों को देखना, और एक जिम्मेदारी एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोग, ठीक है, अपने साथी, अपने साथ में रहने वाले कलीग एंड कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अपनी कंट्री को भी देखना है। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन, एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटीज़ आगे है। सिविल कहते हैं महज़ब, संस्कार, तहजीब, एक अच्छा समाज। ह्यूमेन कहते हैं ऐसे लोग जो काइंड से भरे हुए हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, हमदर्दी है, भाईचारगी है, उल्फत है, मोहब्बत है, जो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करते हैं। इस टाइप की अगर कोई सोसाइटी है बच्चों, इस टाइप की अगर सोसाइटी कोई है, तो ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। तो हर आदमी इस लायक होता है, इस योग्य होता है कि टू फुलफिल, वो क्या करे, पूरा करे। फुलफिल का मतलब भर दे, पूरा करे ये सभी जितने क्या नाम है रिक्वायरमेंट्स है, जो जिम्मेदारियां हैं, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने मैलान के हिसाब से, अपने शौक़ के हिसाब से, अपना उसके जो फितरी आदत है उसके हिसाब से, एंड एबिलिटीज़, और जितनी उसके पास क्षमता है, सलाहियत है। बट लेकिन इन अ कंट्री, एक कंट्री में, एक ऐसी कंट्री जिसका नाम साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन नामुमकिन है, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मुझ जैसे आदमी के लिए, जैसे मैं पैदा हुआ हूँ, एंड कलर, और जिस कलर का मैं हूँ, अगर मैं जैसा कोई इंसान है तो इसके लिए नामुमकिन है कि टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, वो जितने ऊपर के ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको फुलफिल नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। इन साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन ऑफ कलर, एक वो आदमी जो कलर कौन सा कलर वहाँ पे, ब्लैक स्किन, तो एक आदमी जो उस कलर से रिलेटेड है, हु अटेम्प्टेड टू लिव, अगर उसने कोशिश की ज़िंदगी गुजारने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे, एक इंसानियत के नाते, या जैसे एक इंसान को जैसे जीने का राइट है। भाई दुनिया में जो इंसान आया है उसको करना क्या है, जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है और दूसरों को बताना है। भाई एवरी मैन हु केम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ हैज़ अ ड्यूटी टू गेन गुडनेस एंड टू स्प्रेड गुडनेस। इसीलिए हौली कुरान में कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो इस रुए ज़मीन पे इसलिए लाई गई हो कि तुमको भलाई का हुक्म देना है। यू हैव टू टेक ऑर्डर, किसका, गुडनेस का, एंड टू रिमूव बैडनेस इफ दिस टाइप ऑफ इविलनेस फाउंड इन एनी प्लेस ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, बहैसियत इंसान के, वाज पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाएगी, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा इंसान है जो अच्छा काम करने के लिए अगर सोच लिया, तो ऐसे इंसान को दंड मिलेगा और उसको क्या नाम है, उस सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर किसी ने अपनी ड्यूटी को पूरी करने की कोशिश की टू हिज पीपल, अपने लोगों से, तो वाज इनइविटेबली, तो लाजमी तौर पे राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको फैमिली से खींच के निकाला जाएगा। वो जिस घर में रहेगा उसको दबोचा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स टू लिव इन लाइफ अपार्ट, उसके घर से, उसके ख़ानदान से उसको ज़बरदस्ती, ठीक है, निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, और उसको मजबूर कर दिया जाएगा ज़िंदगी गुजारने के लिए अपार्ट, अलग, तन्हा, ठीक है, अलग थलग उसको रखा जाएगा। कन्फर्म है? देखो बच्चों, यहाँ तक हो गया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर उसने अपनी ज़िम्मेदारी को अपने लोगों के साथ निभाने की अगर पूरी उसने कोशिश की, तो वाज इनइविटेबली, लाजमी तौर पे उसे ज़बरदस्ती उसके परिवार से, उसके घर से खींच करके अलग कर दिया जाता था, एंड फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ
और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया जाता था जो अपार्ट, लोगों से बिल्कुल अलग, अ ट्यूबलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, एक ऐसी ज़िंदगी जो जीता था, लिव्ड इन ऑब्सक्योरिटी अलाइव, गुमनामी की ज़िंदगी जीता था। न ऐसी ज़िंदगी जिसमें न तो पूरी तरह से लोगों से मिल सकता था, ठीक है, और न पूरी तरह से कहीं पे कैद हो सकता था, मतलब बीच में रहता था, मतलब लाइट और नाइट, न तो पूरी तरह से अंधेरा हो कहीं पे और न इतनी रोशनी हो कि इंसान एक दूसरे को देख सके, पहचान सके, मतलब ऐसी ज़िंदगी जो गुमनामी की ज़िंदगी होती है जिसमें इंसान लोगों से मिल नहीं पाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में आई डिड नॉट चूज़, मैं तो चुन न पाया, सेलेक्ट न कर पाया, टू प्लेस माई पीपल, कि अपने लोगों को मैं अपने परिवार के ऊपर रखने के लिए मैं इस बात को चॉइस न कर पाया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में, अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में, आई फाउंड, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया है, मैं महरूम हो गया हूँ, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से मैं वंचित हो गया, मैं वंचित रह गया, मैं निभा न सका। एज अ सन, एक बेटे के तौर पे, अ ब्रदर, एक भाई के तौर पे, अ फादर, एक पिता, एक बाप के तौर पे, एंड अ हस्बैंड, और एक शौहर के, मतलब एक शौहर की जो जिम्मेदारी होती है, एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है, एक बेटे की जो जिम्मेदारियां होती है, इन जिम्मेदारियों से मैं लोगों की सेवा न कर पाया, इन जिम्मेदारियों से मुझे महरूम कर दिया गया या मैं वंचित हो गया। क्लियर? अब इसके बाद द रिमेन्ड पोर्शंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो, ठीक है।